कांग्रेस का शुरू से ही हैबिट है झूठा श्रेय खाना। आज़ादी का सबसे पहले इन्होंने श्रेय खाया। कांग्रेस का कोई भी नेता फांसी नहीं तोड़ा गया था, कोई सूली पे नहीं चढ़ाया गया, किसी के कोड़े नहीं। जो अमेरिका वाला भी बोल के गया था कि दिल्ली में शिव चरण ऑटो वाले को चीफ मिनिस्टर बनाना, वो मेरे नाम है। बिल्कुल सही कह रही है वो लोगों की आदत में है झूठ बोलना। धारा 370 भी कांग्रेस लाई थी। अगर कोई काम करने वाला नेता है देश के अंदर तो वो है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कसम थोड़ी खाई, ये जल्दी भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। एक ऐसा बिल भी लाना चाहिए जिसमें एमपी एमएलए की सैलरी क्लियर फ्रंट पे आए, उनके ओवरहेड भी फ्रंट पे आए और उनके ड्यूज जो हैं, उनके घोटाले जो हैं वो भी फ्रंट पे आए। लोकपाल बिल। तो इस पुरुष प्रधान में आज महिलाओं को मोदी जितने आगे लेके आए, आज महिला पल्ले में पैसे बांध के नहीं चल रही है, महिला के पास में एटीएम होता है। आज उत्तराखंड में घोटाला है, राहुल गांधी आया, क्या वो तो मजे ले रहा। राहुल गांधी ने शादी कर ली इटली में, बच्चे भी उससे। और हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है, और क्या चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। नए संसद में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है, लेकिन इसको लेकर दो सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस कह रही है ये हमारा ही पुराना बिल है जिसको सरकार ला रही है, और दूसरा सवाल ये है कि सरकार का कहना है कि बिल पास तो 2024 में होगा लेकिन पारित 2029 में होगा। क्या कहेंगे सर इस पर? 2029 में कह रही है पारित होगा। अच्छी बात है, नारियों का सम्मान होगा। 2029 में होगा नारियों का सम्मान। देखो ये सरकार का काम है, ये ना मेरे है ना अपने है। सरकार है, फुल मेजोरिटी से आएगी, पहले भी कर देगी, और राज्यसभा में भी अगर मेजोरिटी आ जाती है तो फिर फटाफट काम हो जाएगा। आरक्षण बिल कांग्रेस कह रही है तो हमारा ही बिल लेके आ गई। कांग्रेस का शुरू से ही हैबिट है झूठा श्रेय खाना। आज़ादी का सबसे पहले इन्होंने श्रेय खाया। कांग्रेस का कोई भी नेता फांसी नहीं तोड़ा गया था, कोई सूली पे नहीं चढ़ाया गया, किसी के कोड़े नहीं। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1943 में जेल कर दिए थे महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी जी का मिशन था आज़ादी। महात्मा गांधी के साथ लगने के कारण 1943 में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार जेल गए थे, और जो फांसी तोड़े थे, जिनको कोड़े मारे थे, अंडमान में अमानवीय यातनाएं दी थी, वो भारत की जनता थी, भारत के लोग थे, और उन्होंने अंग्रेज़ों से सीधी टक्कर ली थी। और कांग्रेस का इसमें कोई योगदान नहीं था। कांग्रेस शुरू से ही मैनिपुलेटर पार्टी रही है, और इस क्रेडिट को खाने के लिए उन्होंने एक क्रेडिट खाया और 60 साल एक छतर राज किया इसी बेस पर। प्रश्न ये है कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, ठीक है, बट इसको पारित किया जाएगा 2029 में। अच्छा, हाँ, और कांग्रेस का कहना है कि ये बिल हमारा ही है जिसको मोदी सरकार लेके आई। हम 2010 में। सबसे पहले तो धन्यवाद के पात्र हैं वो बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने इसको पेश करा, और प्रोसेस करने के बाद उसको प्रेजेंट की आउटपुट जो आएगा वो 2029 में आएगा। वाह, इसका मतलब साफ साफ है वेट एंड वॉच की स्थिति में हिंदुस्तान की जनता। और हम तो दुआ करेंगे कि महिला बिल भी प्रोसेस डू एंड डाई करके इन्होंने पास करके फील्ड में पेश किया है, पास तो हो ही जाएगा। ग्राउंड पे लाना चाहिए जमीनी, और लोकपाल बिल भी लाना चाहिए। एक ऐसा बिल भी लाना चाहिए जिसमें एमपी एमएलए की सैलरी क्लियर फ्रंट पे आए, उनके ओवरहेड भी फ्रंट पे आए और उनके ड्यूज जो हैं, उनके घोटाले जो हैं वो भी फ्रंट पे आए। लोकपाल बिल, इस तरह का बिल भी आना चाहिए। लेकिन लोकपाल बिल हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं आएगा, क्योंकि इनके घोटालों की जो जांच हो जाएगी, बैलेंस शीट अपनी कौन दिखाएगा? डे बुक, जर्नल, लेजर, एंट्रियाँ, ये तो बिजनेसमैनों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है। लोकपाल बिल के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, जो महिला बिल आ रहा है स्वागत योग्य है, बड़ी अच्छी बात है। 10 साल पहले आ जाना चाहिए था। 2029 में कह रहे हैं लागू। वेट एंड वॉच। 27 साल पहले में आ जाना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? 27 साल बाद आ जाना चाहिए। 27 साल। ये महिला बिल जो आज आरक्षण मिल रहा है महिला को, तो इन भाई साहब को क्या परेशानी होगी भाई इससे? ये तो खुशी की बात हो। महिला का सर्वाधिक सम्मान होना चाहिए, हर चीज़ मिलनी चाहिए महिला को। आज यहाँ सेना में भी है, हवाई जहाज तक उड़ा रही महिला, क्या कहाँ पीछे महिला? 2023 में पेश होगा और लागू किया जाएगा 2029 में। अरे अभी लागू हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। सबर नहीं विपक्ष को, सबर नहीं है, सबसे बड़ी बात ये।
अब ये 27 साल बाद में फिर से पेश हुआ, तो इन भाई साहब उससे पूछते हैं ये 10 साल की बात कर, अभी तो 10 साल पूरे नहीं हुए। आपकी बात, इनके भैया के सवालों का जवाब दे दूं बड़ी तसल्ली से, सभ्यता, शालीनता और मर्यादा के साथ दूंगा, आप नोटिस करना। देखिए, हमारी कंट्री में हम जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। किस एजेंडे को? बता रहा हूँ आपको, 1 by 1 डियर फ्रेंड, अब थोड़ा तसल्ली रखिए। प्रॉब्लम क्या है कि एक विचारधारा होती है, पार्टी है, विचारधारा है, वो जो चीज़ हमारे ब्लड में चल रही हो तो हम उसी को घसीटते हैं। आप बोले ना, रुकिए, अरे 1 सेकंड भाई, अरे 1 सेकंड इनको बोलने दीजिए, फिर आपसे भी। समस्या क्या है समझिए प्रॉब्लम कहाँ है। आप जो सच की आवाज़ दिखाएंगे, देखिए आप पक्ष में है, माने हम, विपक्ष को भी बोलने का हक है कि नहीं? सत्ता पक्ष में है। सुनिए, सभ्यता ये है कि आप बोलें, 1 घंटा बोलें, बीच में इंटरफेयर दिक्कत हो जाती है, फ्लो रुक जाता है। दिक्कत क्या है? देखिए, बिल पास हो रहा है, वास्तव में वेलकम पूरी कंट्री को करना चाहिए, और इस सरकार से वो सारे काम की उम्मीद जनता करती है। जैसे इन्होंने 370 हटाया, राम मंदिर हटाया, स्वागत योग्य है। राम मंदिर भी लाए। 1 मिनट, अरे सर सुनो, राम मंदिर आप कर देना लैंग्वेज सही। टेंट में से निकाल के लाए हैं ना, टेंट में से निकाल के लाए हैं ना, टेंट में से निकाला है ना, भगवान श्री राम को मंदिर निर्माण कर रहे हैं ना, स्वागत योग्य है। कोई हिंदुस्तान में 99% स्वागत होना चाहिए अच्छे कामों का। रही बात इसकी, हम परमात्मा से दुआ करेंगे कि अंधभक्ति का चश्मा हटा के पहले हटा के हम जो है ना मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, और चाहे वोट दें, नोट दें, सपोर्ट दें उनके। यार देखो, एक बार 24 में भी मौका देखो। हम तो कह रहे 50 साल का पट्टा आप बीजेपी का कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद भी यदि आपकी कंट्री के, हमारी कंट्री के अंदर बेरोजगारी रह जाती है, और हिंदू मुस्लिम जनेऊ दिखाओ, टोपी दिखाओ, और ये वो मंदिर मस्जिद, ये तो आज हम कहाँ खड़े हैं? इसका मतलब हम 60 साल पीछे हैं। देखिए, एक तो लाना और एक उसे लागू करना, 2 अलग अलग बातें होती है। और वुमेन रिजर्वेशन पर काफ़ी लंबे टाइम से बहस छिड़ी हुई थी, और अगर वो अब जाके क्या है कि पारित होने के कगार पर है, तो पहले तो जो कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ासकर ज़रूरत है वुमेन एम्पावरमेंट में वुमेन रिजर्वेशन की, जो लागू होना चाहिए। और अगर वर्तमान सरकार इस पर अपना काम कर रही है, और जैसे पुरानी सरकारें ये कह रही है कि ये हमारा भी क्या है कि एजेंडे में था, तो उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने अपने एजेंडे में डाला और ये लागू करने जा रही है, तो इनका भी धन्यवाद। मेरा नाम है शिवचरण खंडवाल, नबी गिमटा में रहने वाला हूँ। पहाड़गंज मैंने 5 साल आम आदमी पार्टी में समाज सेवा की, और 2022 में आम आदमी पार्टी ने कोई इज्जत नहीं दी, तो मैं बीजेपी में जुड़ गया। आज बीजेपी मुझे ऑटो वाला चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, जो अमेरिका वाला भी बोल के रहा था कि दिल्ली में शिवचरण ऑटो वाले को चीफ मिनिस्टर बनाना, वो मेरा नाम है। देखिए, मैं जो महिला का निकाला है, हमारे मोदी जी ने महिला आरक्षण निकाला है, बहुत सही निकाला है। क्योंकि हम ऑटो चलाते थे तो हम देखते थे थाने के अंदर भी महिला रहती थी, कि थाने में कोई भी जाता था महिला की सुनाई होती थी। ये बहुत अच्छा किया मेरी नज़रों में, और अक्टूबर में हमें शपथ दिलवाई जा रही है, केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं। और मैं पप्पू के बारे में बोलता हूँ, राहुल गांधी को ये जो कह रहा है कि जो महिला का वोट किया, इनसे ये पूछा जाए तू रहने वाला कहाँ रहा है, तू रहने वाला कहाँ रहा है, तू तो इटली का है। जब उत्तराखंड में भूचाल आया था 6 साल पहले, तो हम ऑटो चला रहे थे, तो उत्तराखंड के आदमी बोलने लगे। हमने उनसे पूछा कि भाई आपकी वहाँ उत्तराखंड में भूचाल आया, राहुल गांधी आया, कह रहा वो तो मजे ले रहा। राहुल गांधी ने शादी कर ली इटली में, बच्चे भी उससे। ये राहुल गांधी जो है भारत यात्रा जो जोड़ रहा है, मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का होने वाला चीफ मिनिस्टर जब कश्मीर में कब्जा कर रखा था, तो पत्थर मार के उग्रवादी पत्थर मार के गोलियां चलाते थे। आज जो ही वो पत्थर मारता है उस पर गोलियां चलती है धैर धैर। आज इतनी पावर दे दी हमारे मोदी जी ने, कभी किसी ने नहीं दी पावर। और राहुल गांधी उस टाइम कहाँ था जब कश्मीर में कब्जा कर रखा था, जब चाइना में कब्जा कर रखा था, जब राहुल गांधी कहाँ थे। महिला आरक्षण बिल लाई है मोदी सरकार, पेश हो गया है, कह रहे हैं कि लागू करेंगे 2029 में। देखो, एक बिल है कांग्रेस लेके आई 2010 में, वाकई जो आज जो समर्थन कर रही है पार्टी, उन टाइम फंस गए।
कांग्रेस को देखो दोहरो चरित्र। आज वाको पार्टी को नेता कह रहा है अधीर रंजन चौधरी के जी तुका मनमोहन जी लोकसभा में पेश करो। अरे लोकसभा में कब पेश करो? लोकसभा में तो तुम्हारे जो सरकार चला रहे उनको फाद दे हुआ है कि राज्यसभा में पेश करो। राज्यसभा में का कंडीशन पेश करो जातो है कि लोकसभा में तो तुम्हारे पास पूर्ण बहुमत है और राज्यसभा में तुम्हारे पास बहुमत ना है। जब करो जातो है लोकसभा में, पहले राज्यसभा से पहले नहीं। हमें बिल हो चुका है लोकसभा से पहले होगा फिर राज्यसभा में जाएगा। जब 370 को बीजेपी नहीं करो तो यही कांग्रेस ने यूँ कही ये गलत तरीका से करो है, गलत तरीका से करो है। तो गलत तरीका तो नहीं हमें सही है पर उच्च सदन से जाके वैसे करवायो कि कछु सांसद थे कांग्रेस को और कछु वैसे एबसेंट थे तो पास है 370 नहीं जी चोर होने देते ना जी मत्ते के हमारे रिश्तेदार मारे जा रहे हैं जाम तो लगावा दी जाम हमारे रिश्तेदारों पर नुकसान हो रहा है तो जाके वैसे कोई करो। अब देखो मोदी लेके आए जी 33% वालों जी बहुत अच्छा बिल हुआ है और महलन में जाको लाभ मिलेगा। अब जी तो ये हम करेंगे भी नहीं और तुम करोगे तो तुम्हारे में कान भी निकालेंगे। 6 साल बाद क्यों करेंगे? 6 साल बाद तो देखो परिसीमन होगा जो कोई आदमी है पावेगो हर व्यवस्था देखो संविधान दे जन्नों पर एक ऐसा तो ना है कि पूरी कैबिनेट बिल ले आवे राहुल गांधी लाएगी जो फाद दे ऐसा बीजेपी में ना होती और आज की सरकार में ऐसा ना होती। सिस्टमैटिक ढंग से चलती है बीजेपी। देखो आज ये कह रहे हैं चुनाव है 370 हटाई गई जो कौन सा चुनाव हो सरकार बने तो 1 महीना भयो 5 अगस्त की बात है 25-27 अगस्त तक सरकार बनी 1 महीना के अंदर ही की बात है। 370 हटाई 370 या बनाई हटा सके चुनाव से पहले पर नहीं पूरी व्यवस्था देखनी देश की और ज्यादा वोट मिल दो 370 जाते ज्यादा वोट 370 पे लोग दे जाते बताओ दे जाते कि नहीं 370 से ज्यादा दे जाते कि नहीं पर वो 370 कब करी कहीं चुनाव नहीं था जब जरूरत है चीज की जब करी जाती। चुनाव में तो नाम लेती है ना कि हमने 370 हटाया। आज भी पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। 91 में जब हमें 91 92 और 96 चुनाव में जब पब्लिक में जाता है तो यूँ कह रहे 370 हटेगी माँ की तो कछु जो पढ़े लिखे एमएस रिटायर्ड बाबू जी तो वो कहता है लोगों से मेरे संग जो नेता बड़े बड़े नेता बड़े बूढ़े उनसे क्या देखो तुम्हारी जो जी है अटल बिहारी वाजपेयी तक की 370 को नहीं हटा पाएंगे कांग्रेस नहीं हटाने देगी तुम्हें सरकार गिरा देंगे विपक्षी पर 370 नहीं हटने देंगे। तो वो आई 19 में 5 अगस्त आयो और 370 को ऐसा दफन कर दो नीचे कमर में गाड़ दो। जो लोग न्यू कहते हैं मैं झंडा फहराए हुए होंगे वो झंडा उठावे तैयार है झंडा उठावा न पत्र है। गोवा की देन ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक दिन बर्फ पे खेले यूनी औखा नहीं जाए खेले थे आतंकवादी ने डर के माँ चावल थे पुलिस कवर करके और कछू लगाए कि माँ खड़े करके भाषण देता ही वो मोदी शेर हुआ जो जब 370 थी जब वो झंडा फहरा के आए और अब तो हर आदमी माँ को झंडा उठा रहे जो न्यू कहता है झंडा उठाएगा जीवन में वो आज माँ 370 को झंड के बाद हर व्यक्ति झंडा अलगावादी दफन है माँ अगर माँ नुकसान भय है तो एक परिवार को नुकसान भय हो बाकी सब फायदा होना चाहिए अति आवश्यक है भारत देश के लिए। भारत देश देवियों का देश है। भारत भूमि में हमेशा आदिशक्ति देवियों का सम्मान किया गया है। महिला आरक्षण से 33% आरक्षण होने से उनको लाभ मिलेगा। महिलाओं की आवाज़ उठाई जाएगी। आवश्यक है होना चाहिए उसका हम समर्थन करते हैं। महिलाओं को यहाँ पूजा जाता है भारत देश में महिलाओं को पूजा जाता है। महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए समानता का बराबर है और जो मोदी की अहम पहल है। तो 2029 में क्यों करेंगे परेड? इसलिए करेंगे इससे लोकसभा सीट बढ़ेंगी विधानसभा सीट बढ़ाई जाएंगी। आरक्षण होगा तो प्रक्रिया होती है टाइम लगता है 6 साल का टाइम। ये मोदी जी से पूछिए आप इस बारे में। महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस कह रही है ये तो हमारा ही लाया हुआ बिल है। हमने इंदिरा आवास योजना लेके आए थे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना नाम बदल करके ले बिल्कुल सही कह रही है वो उन लोगों की आदत में है झूठ बोलना। धारा 370 भी कांग्रेस लाई थी। मैं कश्मीर में जम्मू कश्मीर में गर्दन काट के फेंक दी थे वो भी उन्हीं ने करवाया है। ऐसे अपराध करवाने वाली पार्टी है कांग्रेस ने तो सिर्फ कुछ नहीं सिर्फ देश पर राज किया है। इंदिरा गांधी राजीव गांधी सोनिया गांधी फिर राहुल गांधी परिवारवाद कुछ नहीं है। अगर कोई काम करने वाला नेता है देश के अंदर तो वह नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज 33% आरक्षण देके महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। पूरे देश में आज महिलाएं गर्व से विधानसभा में लोकसभा में नगर पंचायत में ग्राम पंचायत में और पार्षदों में तक जाएंगी। निश्चित है उनसे उनका नाम बढ़ेगा और सम्मान बढ़ेगा और हमें गर्व है इस बात का कि इस धरती पर
इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रही हैं, वहाँ रानी लक्ष्मीबाई जी जैसी महिलाएं हैं, तो आज हमारी समाज में भी जब 33% आरक्षण मिल गया है तो निश्चित आज पूरे भारत में इतनी खुशी की बात है। विरोधियों के पास तो मुद्दा ही नहीं है, अब तो वो कहने लगे हम भी चाहते हैं कि 33% आरक्षण किया जाए। पहले क्या करते रहे, पहले क्या किया, आज तक प्लानिंग नहीं की। आज मोदी जी ने एक नहीं G20 आपने देखा होगा, अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, कई प्रदेशों के, कई अन्य देशों के, उन्होंने लोहा माना है नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना काल में काम किया है। अगर कोरोना काल में मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज़ादी से ज़्यादा आबादी मौत के मुंह में चली गई होती। मैम, महिला आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। महिला आरक्षण, महिला कंधे से कंधे मिला के काम पुरुषों से ज़्यादा कर रही है तो उनका राइट है, मिलना चाहिए। मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, सराहनीय कदम है मोदी जी। बिल्कुल सराहनीय कदम और करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पेश 2023 में कर रहे हैं, पारित 2029 में करेंगे, है जानकारी है? देखो, किसी काम को शुरुआत करके करने में समय तो लगता ही है। 6 साल का वक्त कम नहीं है या ज़्यादा है? कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। 6 साल क्या प्रोसीजर है, उसको समय तो लगता है ना काम का। जो इतना बोला है वही है, तो बोला है तो होगा ही होगा। अब तो खैर हो ही जाएगा, लेकिन 6 साल का वक्त अगर लग रहा है तो ये बहुत ज़्यादा है। वैसे 33% आरक्षण ही लगेंगे, कसम थोड़ी खाइए, जल्दी भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। एक महिला होने के नाते कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारा राइट अधिकार है तो हमें मिलने जा रहा है। नहीं तो हमेशा महिलाओं को तो पुरुष प्रधान जो है अपने बराबर समझते ही नहीं थे। तो इस पुरुष प्रधान में आज महिलाओं को मोदी जितने आगे लेके आए। आज महिला पल्ले में पैसे बांध के नहीं चल रही है, महिला के पर्स में ATM होता है आज। तो ये मोदी जी ने आज महिलाओं को इतना सक्षम बनाया है। क्या लग रहा है मोदी जी का? और कुछ अच्छे काम मोदी सारे काम महिला है, इनको बोलने दीजिए। आपको कोई महिला सुरक्षा पुलिस को दे के कर लो, बैंक में ले लो पहले, मतलब वो, और उज्ज्वला योजना मोदी जी ने जो गांव में है तो सिलेंडर दिए हैं, सिलाई मशीन दी है, बिजली दी है। और सबसे बड़ी बात तो मैं बैंक की बताऊंगी, बैंक में खाते ही नहीं खुलते थे पहले, तो गारंटर चाहिए। अब अपना खुद अपना लेके जाओ, बैंक में खाता खुल जाता है। और हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है, और क्या चाहिए। हवाई चप्पल पहनने वाला। तो आपके हिसाब से महंगाई नहीं है देश की? देखो, काम करोगे तो महंगाई के लिए कमाना पड़ेगा, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। चलिए, बहुत सस्ता कब था, क्या सस्ता था बताओ, सस्ता क्या। वो तो हमेशा, अब जैसे महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है।